तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है सब बढ़िया होगे, पढ़ाई सब लोग कर रहे होगे और प्रीलिम्स हो चुका है। बहुत सारे लोगों का प्री हो रहा है, बहुत सारे लोग दुविधा में है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग 2025 की तैयारी करने की प्लान कर रहे हैं। तो कई बार मैंने सोचा कि किन टॉपिक पर नोट्स बनाया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी चैट में लिस्ट कर रखा था, तो मैंने उन सबकी लिस्ट बना रखी है। एक्चुअली में जब आप लोग बोलते हैं ना कि सर इसका बता दीजिए कैसे होगा, या इसका इस ये काम कैसे करें या ये कैसे पढ़ें, तो मैं उसका अपने टेलीग्राम पर ही जो सेव्ड मैसेज होता है ना उसमें डाल देता हूँ वो मैसेज कि मैं देख लूँगा मुझे किस पे वीडियो बनाना है, इन लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि सर नोट्स मेकिंग पर वीडियो बनाइए, और जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, जो अगली बार देंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा पहले नोट्स मेकिंग पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने लिस्ट कर लिया है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आप लोग ध्यान रखें कि नोट्स जब भी बनाएं तो इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दें, ऐसे ही नोट्स बनता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मैं हमेशा कहूँगा टॉपर्स नोट्स से सिर्फ सीखो उन्होंने बनाया कैसे है। वो नोट्स यूज करना बहुत मुश्किल होता है एज इट इज़, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से टर्म्स और चीज़ें लिखी हैं। तो आपको खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन सारे टॉपर्स के नोट्स देखकर आप सीख सकते हो कि अच्छा ठीक है ऐसे बनाया है इन लोगों ने, इन चीज़ों पर इन लोगों ने ध्यान दिया है, तो मुझे भी ध्यान देना है इन चीज़ों पर, है ना। तो चलिए बातें करते हैं कि जब नोट्स बनाना है तो किन चीज़ों का बनाना है और कैसे बनाना है, ये दोनों टॉपिक बातें करेंगे। तो पहले प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या नोट्स बनाना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स पर नोट्स बनाना बहुत मुश्किल सा काम है ना। एक कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ऐसी कहावत है कि सूरज के नीचे जो कुछ भी है यूपीएससी का सिलेबस है वो कहीं से भी पूछ ले, प्रीलिम्स में आपको पता नहीं होगा, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए नोट्स उन एरियाज़ के बनाओ जो हो सकता है मिल जाए आपको एग्ज़ाम में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैप, जितने भी रीजन क्षेत्र जो हैं दुनिया के, अगर न्यूज़ में आ रहे हैं, आप पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो लिस्ट करते जाओ कि अच्छा ये रीजन्स, ये प्लेसेज, ये झील, ये चीज़ें न्यूज़ में हैं। हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए, कौन से देश से है, कहाँ से है, उससे स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब लिस्ट कर लो और वो हो सकता है प्री में काम कर जाए। जैसे इस बार आया था कुछ क्वेश्चंस मैप बेस्ड। रेड सी कितना न्यूज़ में था, आप खुद ही देखो, हूती विद्रोहियों की वजह से और वो सारा अटैक जो हो रहा था मिसाइल से और इन सब से पूछ लिया उसने। सूडान न्यूज़ में था, उसने भी पूछ लिया क्वेश्चंस, है ना। तो जो भी न्यूज़ में होता है यूपीएससी उसमें पूछता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर का बिजनेस वाला एरिया होता है ना, बिजनेस या इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एरिया, तो बिजनेस में जो टर्म आता है इकोनॉमी का, वो टर्म की लिस्ट बनाते चले जाओ। लास्ट में या हफ्ते में एक बार जितने भी टर्म आपने लिस्ट किया हो ना, उन टर्म्स को आप एक बार पढ़ लो या नोट्स बना लो उसके। इसके अलावा जब न्यूज़पेपर में स्पीसीज कोई आ रहा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वो मतलब कोई मतलब जानवर हो, उसे लिस्ट कर लो, उसके बारे में पढ़ लिया करो। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, और हर साल आता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे। इसके अलावा जो टर्म्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी, द हिंदू में साइंस का जो एक्सप्लेनेशन आता है उसको देखो आप। इसके अलावा और कोई साइंस का न्यूज आ जाए वो देखो। तो साइंस एंड टेक वाले जो टर्म्स होते हैं ना उसको भी बना लो, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स के नोट बना लो। इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ नए टर्म आए, कोई समझौता हुआ हो, उसके नोट्स बना लो। सिर्फ लिस्ट करते जाओ, हफ्ते में एक दिन बैठो, 2-3 घंटे में सबके नोट्स बना लो। सिर्फ पहले टॉपिक जब न्यूज़ पर पढ़ते हो ना, ऐसे A4 शीट पर लिखते जाओ, अच्छा ये न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था। और जब हफ्ता बीत जाए, संडे के दिन बैठो, 2-3 घंटे मोबाइल लेके सर्च कर करके अपना लिख के बना लो, मैप बना लो अपने हाथों से देख देख के वहाँ उस एरिया का, और उसको अपने माइंड में रख लो। फिर रिवीजन करो ना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इसके अलावा कुछ सिटीज़ भी न्यूज़ में होती हैं। कभी 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 यूपीएससी पूछता है, 2023 में शायद पूछा था, 24 में नहीं पूछा है किसी भी सिटी का नाम, लेकिन उसने देशों का नाम पूछा है ना इस बार। तो ये आपका फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आते हैं मेंस के नोट्स पे क्या बनाना है। हाँ, प्रीलिम्स के नोट्स में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप हिस्ट्री वगैरह की नोट्स बनाओगे ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स बनाओगे कितना लिखोगे आप, है ना। पॉलिटी की नोट्स बनाओगे कितना लिखोगे आप, है ना। लोग बनाते हैं उन एरिया के बना सकते हो जो बहुत फैक्चुअल हैं, जो बुक्स में नहीं मिलते हैं, और जो थोड़ा एनालिसिस है इधर उधर से कहीं से आपने इकट्ठा करा हो, उनका बनाओ। ना कि पूरा लक्ष्मीकांत बैठ के लिख रहे हो। मैंने लिखा था लक्ष्मीकांत की समरी, बिलीव मी, लेकिन तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतना अच्छा कंटेंट मार्केट में नहीं मिल रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी तो बहुत कंपटीशन और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसकी वजह से मिल रहे हैं। तो आपको उसका नोट बनाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अच्छा बैठ के पूरा लिखो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है ना कि अब जब आप मेंस में नोट्स बनाने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर टॉपिक का एग्जाम्पल इकट्ठा करना पड़ेगा। इवन हिस्ट्री के भी एग्जाम्पल, कल्चर के भी एग्जाम्पल्स आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, है ना। जब ये मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है टॉपिक्स, उसमें मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कहाँ कहाँ एग्जाम्पल ज़रूरत पड़ती है। ज्योग्राफी के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सोसाइटी के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आईआर, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब के एग्जाम्पल चाहिए आपको। हर टॉपिक का एग्जाम्पल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट,
डिफरेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में इनसे मिलेंगे। पेपर 3 के हर टॉपिक का एग्जाम्पल चाहिए, एथिक्स के तो बिना एग्जाम्पल काम ही नहीं चलने वाला। तो आपको हर टॉपिक के लिए एग्जाम्पल चाहिए कम से कम 5, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पढ़ रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, और कह रहे हो इन क्षेत्रों में इंडिया और बांग्लादेश का संबंध अच्छा है, तो आपके पास उन संबंधों का एग्जाम्पल होना चाहिए अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेक्टर में रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में इंडिया और नेपाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में दोनों का सहयोग है, तो फिर हम लिख देंगे कैसे वहाँ के पोर्ट्स को इंडिया यूज कर रहा है, चिट्टा गाँव के, और कैसे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो आप ऐसे करके एग्जाम्पल इकट्ठा करोगे। अपनी बात सिर्फ नहीं लिख देने कि अच्छा पोर्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में दोनों सहयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आपके पास कोई एग्जाम्पल है? अगर एग्जाम्पल दोगे तो आपकी बात सही है। तो ऐसे एग्जाम्पल हर टॉपिक का इकट्ठा करना पड़ेगा। 1 से लेके पेपर 1 से पेपर 4 तक के हर टॉपिक का एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मेंस सिलेबस जब आप पढ़ रहे हो, मेंस का सिलेबस देखना लिखा है जो यूपीएससी का, उसके हर टॉपिक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को छोड़ दो, क्योंकि इसके नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके पास नहीं है मेंस ओरिएंटेड नोट्स, आपको बनाने पड़ेंगे। बैठ के बनाओ, पढ़ो। और ये सब कैसे बनाना है मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि नोट्स आपको मेकिंग करना कैसे है ना। सॉरी, अगले वीडियो में नहीं करता हूँ, इसी वीडियो में आगे करता हूँ कैसे करना है ना। तो सम टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, जो बिल्कुल करंट अफेयर्स, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल क्या है, उसके डिजास्टर मैनेजमेंट में जो कुछ करंट में इशूज हुए हों वो आपको बनाने हैं वीडियो, तो सॉरी नोट्स बनाने हैं। एंड इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते टाइम कि मेंस का नोट्स मुझे बनाना है, प्री पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। विदाउट मेंस का नोट्स बनाए आप अच्छा आंसर कभी नहीं लिख सकते, कितना भी आप पढ़ लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट गुड आंसर विदाउट मेकिंग योर ओन नोट्स। किसी भी टॉपर का पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी कोचिंग का कोई कितना बड़ा टीचर बोल रहा हो ना कि मेरे नोट्स पढ़ लो, आप ज़िंदगी में मेंस नहीं निकाल पाओगे अगर आपके अपने नोट्स नहीं होंगे, है ना। मैं इस गारंटी से बोलता हूँ। किसी भी टॉपर का देख लो, उसने अपने नोट्स बनाए ही बनाए हैं। किसी भी कोचिंग को यूज़ किया है नोट्स, उसने साइड पे ही लिख लिया है, लेकिन लिख लिया है अपने हाथों से, कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें डाला है, वही पढ़ के समरी निकाल के, विदाउट अपने हाथ से लिखे, बिना अपना नोट्स बनाए आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते कॉपी पर अच्छे से। लिख तो दोगे, आ जाएगा नंबर, बट मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। मेंस हो भी गया तो आप इतना कम नंबर से मेंस क्लियर करोगे ना कि आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। तो सबसे अच्छा नोट्स बना लो। अब आता है कि ये नोट्स बनाने कैसे हैं, है ना। तो बहुत लोग तो शुरू कर देते हैं, अच्छा पढ़ रहा हूँ लाओ लिखता जाऊँ। ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो उसको एक बार पूरा पढ़ते जाओ, समझ के। एक्टिव लर्निंग करनी है, और पढ़ना कैसे है वो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग वीडियो सीरीज में। तो एक्टिव लर्निंग करते हुए जाना है। उसके बाद में अब जाना है, एक बार पढ़ने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लो, प्री और मेंस के कैसे आ रहे हैं PYQs से, है ना। आप सोचो क्या मैंने जो पढ़ा है उससे सॉल्व कर सकता हूँ क्या? इस नोट्स में था जो मैंने पढ़ा है? अगर था, सॉल्व नहीं हो रहा तो आप फिर से पढ़ोगे ही। लेकिन अगर उस नोट्स में आपके था ही नहीं, या उस बुक में आपके था ही नहीं, तो आप अदर सोर्स क्या है इसका वो देखोगे, है ना। अदर सोर्स देखा, फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ो जो एक सोर्स ना कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आपने जहाँ से पढ़ा ना, वो एग्रीकल्चर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पा रहा है, तो आप एग्रीकल्चर के और सोर्सेज में जाओगे, और सोर्सेज को देखोगे, उसको फिर पढ़ो, दूसरा सोर्स भी पहला सोर्स भी। अब आप फिर दूसरी बार क्वेश्चन पे जाओ, क्या आप PYQ के सारे क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर पा रहे हो? अगर हो रहा है तो अब आपके ये 2 सोर्स मेन हो गए प्राइम, जो आपके सारे क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। बट अब आपको क्या करना है, जब आप ये कर लोगे, जब तीसरी बार पढ़ना शुरू करो, तो दोनों सोर्सेज को मिला के अपने एक कॉपी पर लिखो। मैं तो 3-3, 4-4 सोर्स मिला के ज्योग्राफी का नोट्स बनाया था। मतलब सेम टॉपिक 4 जगह से पढ़ रहा हूँ, चारों में से जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन और डेटा है उसको मैं इकट्ठा करके एक नोट्स बनाया हूँ। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 4 जगहों का सोर्स मिला के एक जगह करके अपना नोट बनाओगे, तो लास्ट मोमेंट में आप 4 का रिवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अपना नोट्स रिवाइज करो, सब कुछ खत्म। ये तरीका होता है पढ़ने का। तो थर्ड रीडिंग से आप नोट्स बनाओगे ना, तो आपका बेटर नोट्स बनेगा। मैंने यही किया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी का डिफर करता हो कि नहीं मैं पहली बार बना लिया था, दूसरी बार बना लिया था, बट मेरा स्ट्रेटजी यही था, है ना। अब जब नोट्स आप बना रहे हो तो क्या लिखना है उसमें? लोग कहते हैं सर नोट्स बनाते हैं ना पूरा पोथी बन जाता है। आप पता है क्या करते हो? क्योंकि आप पूरा लिखते हो, आप समझते ही नहीं हो, आप अपने दिमाग में नहीं रखते, आप कॉपी में रखना चाहते हो चीज़ों को। तो आपको कॉपी में चीज़ें नहीं रखनी है, कॉपी में सिर्फ इतना रखना है ना कि मैं सीधे ऐसे पढ़ूँ और ग्रेस्प हो जाए मुझे चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कि 4 लाइन का आप 2-3 वर्ड में ख़त्म करो काम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अब लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिविटी ये है वो, मैं लिखूंगा डेटा बेस्ड निर्णय लेना, बात खत्म। 3 वर्ड लिखा मैंने, डेटा बेस्ड या डाटा आधारित निर्णय लेना, 4 वर्ड में ख़त्म काम। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मेरे दिमाग में है ना एग्जाम्पल मैं डालूंगा, जैसे पॉलिसी मेकिंग में, किसी को कोई गवर्नमेंट की सर्विस देने में,
कोई इन्वायरमेंटल डेटा इकट्ठा करके और कुछ करने में, मतलब जो भी हमें करना है डाटाबेस डेटा लेंगे, फिर मैं एग्जांपल देके उसे सब्सटेंटेड कर लूँगा कहीं से भी उठा के अपने शब्दों में, तो ये करूँगा। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो होगा ना हम माइंड में रखेंगे, किसी भी बड़े कंटेंट का टर्म का जो भी एक्सप्लेनेशन है कि ये ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी माइंड में रख लिया हमने, कौन कौन सी चीज़, मतलब इसका मतलब परिभाषा क्या है माइंड में रख लिया मैंने, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो उसमें रखा जलवायु, मिट्टी, वर्षा, डिजीज़, खेती की तरीके, अब ये सारे लिस्ट कर लिए मैंने। अब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छा जलवायु ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, ये मेरे दिमाग में है। फॉर एग्जांपल जब मैं लिखूंगा आंसर ना, तो रिवाइज करूँगा तो मैं सिर्फ जलवायु को पढ़ के आगे बढ़ूंगा, तब अब लिखूंगा आंसर तब कैसे लिखूंगा कि जलवायु कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की जलवायु बेटर होने से यहाँ पे ज़्यादा अनाज पैदा होता है, जबकि राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु होने से अनाज उतना बेहतर नहीं होता है। बात खत्म। मैं कंपेयर करके एग्जाम्पल में रख दूंगा, उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ यार बच्चा पकड़ रहा है, अप्लाइड आंसर लिख रहा है। अब जलवायु की थ्योरी बैठ के मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे वर्षा जहाँ बेटर होगी वहाँ खेती बढ़िया होगी, जहाँ नहीं होगी अपने दिमाग में मैंने उसको रखा है ना। तो ऐसे करके मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में रखूंगा, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं लिख के कॉपी भरूंगा। मैं हमेशा कोशिश करता था कि एक पेज का नोट्स 5-6 लाइन में ख़त्म करता था बनाने में। कई लोग जानते हैं मुझे नोट्स जो मैंने बनाया है वो देखकर, तो उनको पता है कि मैंने क्या करा है। मेरा नोट्स कोई लेके जाए मेंस का ना, तो वो कहे यार बेकार सा बना दिया, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग पोथी हो जाएगी वो, है ना। इसके अलावा एनालिसिस पार्ट भी आपको लिखना है, जो उस नोट्स में नहीं लिखा हो। बहुत सारे बुक होंगे और इंटरनेट होगा या कई सोर्स होंगे जहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखा है, एनालिसिस पार्ट नहीं लिखा है, तो एनालिसिस आप लिखोगे जो वहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से मैंने लिख दिया कि ये इफेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, बट इसका सोल्यूशन क्या है, तो वहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है। अब मुझे और अच्छे पॉइंट चाहिए, तो मैं जाऊँगा ग्लोबल लेवल पे, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैं सर्च करूँगा और उस चीज़ को उठा के अपने नोट्स में लिख दूँगा। अमेरिका में ये हो रहा है, जर्मनी में ये हो रहा है, चाइना ये कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये बेटर है ना। तो ये 3-4 केस स्टडी रख दूंगा, जिससे मैं जब आंसर लिखूंगा ना तो बेटर हो जाएगा वो। इसके अलावा मैं साइड में जगह छोड़ूंगा उसके, जैसे मेरा आपने नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, मैंने साइड में जगह छोड़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाओ वहाँ पे, मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड करे हैं, वो आप देख सकते हो, और कैसे बनाए हैं ये भी देख सकते हो। ध्यान रखना ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं, अभी मेंस के नोट्स में 2-4 दिन में आना शुरू हो जाएंगे स्कैन होके, तो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा ये चीज़ें हो गई कि मतलब साइड में जगह छोड़ना है, क्यों, क्योंकि बाद में आप हो सकता है प्रीलिम्स या मेंस ना निकले इस बार, अगली बार देना पड़े, तो फिर आप नोट्स थोड़ी चेंज करोगे, जगह नहीं रहेगा, तो करंट अपडेट करना पड़ेगा, तो साइड में कर पाओगे आप उसे। इसके साथ ही जब नोट्स बना रहे हो तब तक का करंट और बहुत सारी स्कीम्स और सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है उसी टाइम पे करंट अफेयर से, है ना। तो ऐसे करके जब आप नोट्स बनाओगे तो बहुत कम पेजेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, आपके माइंड में रहेगा, आप रिवीजन करोगे, आप भूलोगे नहीं, है ना। अब सोर्स क्या होने चाहिए नोट्स बनाने के, तो पहला स्टैंडर्ड बुक्स, NCERTs, इस दूसरा हो गया कोचिंग नोट्स। 3 चीज़ें आप रखोगे, अगर कोचिंग कर रखा है तो अदरवाइज फेंक दो, कोचिंग नोट्स नहीं तब भी कोई बात नहीं। NCERT बुक्स, इंटरनेट, उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें चल रही हैं उसको इकट्ठा करो, और करंट अफेयर्स, ये 4 सोर्सेज होंगे जो आप यूज करके नोट्स बनाओगे, है ना, एक ही टॉपिक का। तो जब सारे चीज़ों को इकट्ठा करके एक पेज पे लिखोगे ना, तो सब कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेगा और कम पेज में बनेगा, जिससे आप उसको सही टाइम में प्रोड्यूस कर पाओगे। और ये मेंस लिखने में भी काफ़ी यूजफुल होता है, क्यों, क्योंकि मेंस है ना आपको 250 और 150 वर्ड में लिखना है। अगर आप पूरा पोथी लिखोगे ना मेंस में, तो 4 पॉइंट में ख़त्म कर दोगे। और फैशन ये है कि 10 नंबर वाले में 10 पॉइंट लिखना है और 15 नंबर वाले में 15-20 पॉइंट लिखना है आंसर राइटिंग का, इस समय ये चल रहा है। तो अगर आप पोथा भरोगे, बहुत सारा कंटेंट लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, हमें आंसर में सिर्फ ये बताना होता है कि एग्जामिनर को कि हमें पता है, ये नहीं कि भाई तुमको भी नहीं पता है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करो बैठ के वहाँ ऐसे लिख दो आंसर में, ऐसा नहीं होता। ऐसे में आप सिर्फ वो बताओ कि हाँ मैं जानता हूँ ये ऐसे होगा, और सेटिस्फाई करो क्वेश्चन की डिमांड को, बात खत्म। ये होता है आंसर राइटिंग। तो जब आप अपना नोट्स बनाओगे ना, तो वो क्रिस्प डेटा और प्रेजेंटेशन वहाँ पे जाएगा कॉपी में। ये आंसर राइटिंग जब मैं बताऊंगा ना कंटेंट वगैरह का, तब वहाँ पे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करूँगा। तो नोट्स को ऐसे बनाना है, और जब भी आप नोट्स बनाओगे ना, तो हर वीक को पूरे बनाए हुए नोट्स को रिवाइज कर लेना है अंत में जाके। तो ऐसे करके नोट्स मेकिंग करना है, और किन चीज़ों का करना है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब नोट्स अगर नहीं बनाना आता तो मुझे लगता है बहुत आपका क्लैरिटी आ गया होगा कि यार मुझे करना क्या है नोट्स बनाने में। तो इस चीज़ से और इस तरीके से नोट्स बनाओ, और ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेंस की तैयारी करो। अगले वीडियोज़ में मैं भी और सारे चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, शेड्यूल मेकिंग, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आपके उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं ख़त्म कर दूँगा जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो देखते रहो मेरा वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, खुद भी देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, अच्छा देखते हो, है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।